राम राम। जैसा कि मैंने पिछले प्रसंग में बताया मेरे भाई बहन, निषाद राज गुह प्रभु श्री राम के चित्रकूट में कुटिया निर्माण करके अपने प्रदेश में वापस आते हैं। वो आकर देखते हैं कि सुमंत अभी तक उसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं जिस वृक्ष के नीचे उनको छोड़कर गए थे। जितने दिन निषाद राज को वहां लगे, उस रथ के घोड़ों ने पानी तक नहीं पिया, घास तक नहीं खाई। उनके शरीर निर्बल हो गए थे। सुमंत जी की आंखों से आंसू सूख गए हैं। सब भील निषाद राज को बताते हैं कि हमने कितना ही खाना आगे रखा, लेकिन उन्होंने एक कौर भी नहीं खाई। निषाद राज आके पूछते हैं कि सुमंत जी, आप गए नहीं? सुमंत जी कहते हैं, क्या मुंह लेकर वापस लौटो? ऐसा करो निषाद राज, जहां प्रभु श्री राम का बिस्तर बनाया था वहीं एक पर्ण कुटी बना दो। मैं वहीं पे रह लूंगा और जब मेरे प्राण निकल जाएं तो मुझे गंगा में प्रवाहित कर देना। राम नाम पे मरने वालों में मेरा भी नाम अमर हो जाएगा। बहुत समझा बुझाकर निषाद राज सुमंत को वापस भेजते हैं। साथ में भीलों को करते हैं कि इनको अयोध्या की सीमा के अंदर छोड़कर आओ। सुमंत जी निषाद राज को कहते हैं कि मैं किसके सामने बात करूंगा? माता सुमित्रा मुझसे कुछ पूछेंगी नहीं, महाराज पूछने की दशा में नहीं है। गुरुदेव पूछेंगे, उनको समझा दूंगा, लेकिन अयोध्या में एक व्यक्ति ऐसा है, अगर उसने पूछा, मेरे रथ की आवाज सुनकर वो बाहर भाग कर आई। जब मां कौशल्या पूछेगी तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं होगा। मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? उनको अपना मुख कैसे दिखलाऊंगा? अब सुमंत रात्रि के अंधकार में अयोध्या में प्रवेश करना चाहते हैं। वो धीरे धीरे अयोध्या की सीमा में आते हैं। रथ की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। सबके मन में एक आशा है कि तीनों ना लौटे हों, शायद तीनों में से कोई एक लौट आया हो। लेकिन जब सुमंत जी को अकेला पाते हैं, चुपचाप उस रथ के पीछे हो लेते हैं। अब रथ राजमहल के द्वार पर आकर खड़ा होता है। सेवक अंदर सूचना देते हैं। सबसे पहले मां कौशल्या भाग कर आती है। घोड़े कहते हैं, मत आना मां, इस तरफ मत आना। जिस राम को बचपन से हमने अपनी पीठ पर खिलाया, अब उस राम को हम जंगलों में छोड़कर आ रहे हैं। घोड़ों की दशा देखकर मां को दया आती है कि ये क्या हुआ। मां के आंसू रुकते नहीं रुकते। सुमंत जी सिर नीचे किए हुए आंसू बहा रहे हैं। धीरे धीरे भारी कदमों से अयोध्या के महलों में प्रवेश करते हैं। महाराज दशरथ को सूचना मिलती है कि महामंत्री सुमंत आए। दशरथ जी एकदम खुशी में झूम उठते हैं कि सुमंत आए हैं। हो सकता है कि मेरे राम, लक्ष्मण और जानकी को वापस लाए हों। वो भागकर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इतने दुर्बल हो गए हैं, लड़खड़ा के वहीं गिरते हैं। सुमंत जी मुंह नीचा किए हुए महाराज के सामने खड़े हैं। महाराज पूछते हैं, क्या हुआ सुमंत? सुमंत कहते हैं, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई लौट कर आने को तैयार नहीं हुआ। दशरथ जी पूछते हैं, कुछ कहा होगा मेरे राम ने, लक्ष्मण ने, जानकी ने, कुछ तो बताओ। अब उन तीनों ने क्या कहा, सुमंत जी ने क्या बताया,
ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा मेरे भाई बहन। राम राम, जय श्री राम।